अब उसने ये जिद ठान ली कि अब तो मैं इसको घर में रखूंगी नहीं। कहा कि तू जो है इसको लेके चला जा। उस वक्त तो खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती थी, तो उसने जो है कुछ पैसे दिए, तो ऐसे जो है फिर बस रोटी। और ये जो बात बताई अभी, ये टर्निंग पॉइंट रही लाइफ का। जब बोलते हैं ना वो इकट्ठा ही तोल देते हैं। ये बचपन में डरते थे बच्चे। इंसान जो है वो अपने दुखों को कभी भी याद नहीं करना चाहता है, लेकिन दुखों को याद कर लेने से आज की जो स्थिति है उसकी खुशी होती है कि वो टाइम कैसा था और आज का टाइम जो है वो कैसा निकला है। तो आपने देखा कि जो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो वही था, और आज के आगे की कहानी जो है वो सुनते हैं कि उसके बाद जो है वो क्या क्या हुआ। चलो, किस सोच में खोए हो आज हैं? आज मैं ना सोच रही हूँ कि कहाँ ये आलीशान बंगला, अच्छा, कहाँ वो झोपड़ी जहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। आज वही पुरानी यादें जो है ताजा हो गई कि एक वो भी दिन थे जो एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे, जहाँ छत तिनकों की थी, और यहाँ देखो कहाँ महलों में आ गई हूँ। ये भी कोई किस्मत का खेल ही है। ये बैठी बैठी सोच रही थी कि भगवान देखो पहले वो दिन दिखाए, आज ये दिन दिखा रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चलो, अपने सोफे पे तो नहीं बैठ पाए, अपना सोफा तो ऐसे ही निकल गया। अपने सोफा जो ये वाला है इस पे तो बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज की कहानी में जो है वो झोपड़ी वाली बात तो नहीं है कि झोपड़ी एक्चुअल में थी या वो वास्तव में झोपड़ी थी या टूटा फूटा सा कमरा मकान था, क्या था और क्या वो 2000 रुपए की कहानी थी, वहीं से शुरू करते हैं। वो 2000 रुपए मैंने बताया था ना कि मुझे घर से इसलिए निकाला गया कि मेरी सास ने कहा कि वो 2000 रुपए जो है मेरे बेटे ने तुझे भिजवा दिए डिलीवरी के लिए, जबकि इन्होंने दिए थे दूध वाले को। चलो तो वो उनसे पूछ लेते हैं कि एक बार कहाँ दिए। चलो पूछ के आते हैं। हाँ जी, ये देखो शर्मा जी जो है स्टार मेकर में गाने सुनते हैं और गाते हैं। शर्मा जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहले तो ये बताओ, जब जो है मुझे घर से निकाला गया और मेरी सास ने ये मुझ पर ब्लेम लगाया कि 2000 रुपए मेरे लड़के ने तुझे दे दिए, वो आपने किसको दिए थे? वो भी था दूध वाला, उसको दिए। उसका तो हिसाब अभी भी बाकी है। अभी उसको दिए नहीं है पूरे? अभी भी पूरा काम बाकी है। उसमें सब थोड़े दिए थे, बाकी रह गए। तो छोड़े बीकानेर। तो क्यों नहीं दिए आपने? उस बीकानेर छोड़े हैं तो कहाँ से देते हैं? नहीं, उस वक्त पैसे होते थे आपके पास? उस वक्त कहाँ थे पैसे? 2000 बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम। अच्छा, तो आपने कोशिश की उसके बाद देने की उसे? उसके बाद दिए 200 रुपए करके दिए। अभी भी क्या हिसाब है पता नहीं। अभी कभी मिले हो आप उससे? नहीं, मिला नहीं है या नहीं है वो बता नहीं। अपने को आपके पिताजी ने आपको क्या कहा फिर जब मम्मी जी ने कहा कि इसको घर में नहीं रखूंगी? ठीक है, हम अपना रख लेंगे, अलग अलग रहेंगे। आपको कैसा लगा जब घर से बाहर किया? आखिर तो इतने दिनों तक माँ बाप के पास रहते थे। वो तो एक दिन होना ही था। आपको बुरा नहीं लगा? काय का बुरा लगा? अच्छा लगा यानी कि? तो अच्छा ही लगेगा, उसमें क्या लगेगा, एक नया घर बना। अब जनता जो है ये क्वेश्चन पूछती है कि आप चुप क्यों रहते हो, आप बोलते नहीं हो। उस दिन जन्मदिन पर भी शर्मा जी जो है पहले ही चले गए, तो आपका क्या आंसर है इस पे? अपना एंजॉय करो, मेरे को बीच में क्या लगा। नहीं, आप चुप क्यों रहते हो, बोलते हो? क्या बोलना, कोई टॉपिक ही नहीं है मेरे पास बोलना। चलो जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि शर्मा जी के पापा चुप क्यों रहते हैं। तो आपको पता चल गया कि वो पैसे दिए तो दूध वाले को थे और नाम मेरा लगा दिया था, और फिर हम चले गए। वो झोपड़ी क्या है, एक्चुअली झोपड़ी ही थी,
यानी कि कच्चा मकान था, ये गोबर मिट्टी से लिपा हुआ, और छत कैसे थी, तिनकों वाली। ये छोटी छोटी बल्लियां और तिनके डाल के मैं शाम को 5 बजे के बाद गेट बंद रखती थी, क्योंकि अगर चिड़ियों ने अंदर घोंसले बना लिए तो वो रात को परेशान ही करती थी। रात को चिड़िया जो है वहां से जाती नहीं थी, इसलिए मैं पहले ही अपना गेट बंद कर देती थी। कच्चा मकान था, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप सोचो, जिसने कभी पानी नल से ना भरा हो, मैं मटकी उठा के जाती थी, कम से कम होगी 1.25 किलोमीटर दूर होगा, भी ज्यादा दूर भी नहीं, पर 1.25 किलोमीटर जाना, 1.25 किलोमीटर आना, वो भी मटकी सिर पे उठानी, पीने का पानी। वैसे तो वो बहुत अच्छे थे, कई बार तो वो अपने वो दूध वाले होते थे ना, उनके वो डोलू बड़े बड़े, तो उसमें ला देते थे, पर मोस्टली मुझे लाना पड़ता था क्योंकि उनका दूध का काम था, इसलिए वो करते रहते थे। बहुत सारे लोग मुझे देखते भी रहते थे, कहते भी ये कैसे पानी लेके जा रही है, क्योंकि मैं मटकी को बड़ा कस के पकड़ती थी क्योंकि गिर ना जाए। जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो तो एक मटकी में छोटी दूसरी भी रख लेते हैं, हाथ में भी पकड़ लेते हैं। मैंने जैसे अपने ननिहाल में देखा है, मेरी मम्मी पानी कुएं से लाती थी तो वो बहुत बड़ी टोकनी होती थी उसकी, वो रखती, उसके ऊपर मटकी रखती, हाथ में भी दोनों में, और वो रस्सी और रखती थी कुएं से पानी। उनको एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं था। तो आप देखो कि मैंने संघर्ष वहां से शुरू किया। प्रवाल मेरे साथ रहता था, छोटे वाला बेटा जो था वो छोटा था, मैं इसको गोद में दे के जाती, मैं कहती प्रवाल इसका ध्यान रखना, मैं मटकी पानी भर के लेके आती हूँ। अब वो बच्चा था, इसको कौन सा संभालना आता था, ये बिल्कुल ऐसे लेके उसको बैठ जाता था। तो जैसे ही वो रोना शुरू करता, ये भी जोर जोर से रोना शुरू कर देता था। जब मैं वो मटकी पानी लेके आती थी तो दोनों भाई मुझे रोते ही मिलते थे। फिर इनको चुप कराती थी, फिर घंटा जैसे इनके पास बैठ के फिर दूसरी मटकी लाती थी। यानी कि एक दिन में 2-3 मटकी पानी तो मुझे लाना ही पड़ता था, क्योंकि बर्तन भी साफ करने होते थे। ये मेरे पास बैठा रहता था, तब तो बहुत छोटा था, यानी 3-3.25 साल का था। तो मैं इसको पास बिठा देती थी, तो भाई को खिलाता रहे, ये उसके पास बैठा रहता था, उसको खिलाता रहता था, मैं खाना बनाती रहती थी और बाकी टाइम जो है इसको खिलाती रहती थी। फिर उन दिनों ये भी समस्या आई कि अब बच्चे को, क्योंकि ये 3 साल का हो गया, 3 साल का बच्चा स्कूल भी जाता है, तो मैंने कहा कि इसको स्कूल कहाँ भेजूं। आसपास मैंने देखा कोई, तो फिर मैंने दूध वाले की जो घर वाली थी उससे पूछा, मैंने कहा आप बताओ यहाँ आसपास कोई स्कूल है क्या। उसने कहा कि मैं तो अपने बेटे को राष्ट्रनीति स्कूल में भेजती हूँ, लेकिन वो तो रानी बाजार में था, बहुत दूर था। तो पास ही मैं जो है इसकी एडमिशन करवा के आई। तो जाती थी इतनी धूप में, पहले तो उंगली इसकी पकड़ती थी, उसको गोद में लेती थी, छोड़ के आती थी। फिर क्या 2-3 घंटे बाद ही, छोटे बच्चों की नर्सरी में क्या पढ़ाई होती है, वो छुट्टी कर देते थे, फिर लेने जाती थी वापस, इसको लेके आती थी, वो भी साथ होता था। यानी कि गर्मी में ही हम आते थे, धूप में ही जाते थे। तो इस तरह का जो है हमारा जीवन रहा। इसको स्कूल में भेजा मैंने, वहां कुछ सिखाते तो थे नहीं, मैं जो है कुछ एक्सरसाइज बुक लाई हुई थी, जैसे ABCD की, NR आम हो गई, काउंटिंग थी 1 2 3, वो इसको प्रैक्टिस करवाती थी। जैसे खाना बनाती तो बोलती रहती थी कि पहले बोल ABC, इसके सामने रख देती थी, ये देखता रहता था, पहचानता था। ऐसे ही 1 2 3, फिर एक्सरसाइज बुक में इसको पेंसिल से लिखवाती थी। यानी कि इसकी स्टडी मेरे साथ ही चलती थी। स्कूल में तो उन दिनों ज्यादा थी नहीं, ये जाता था वो लिख देते थे, मैथ्स की कॉपी में 1 डाल के दे देते थे, इंग्लिश में A डाल के दे देते थे, हिंदी में अनार। सिखाया इसको मैंने ही है, जो भी सिखाया। 1 महीना हम ऐसे करें, फिर मेरे भाई साहब, जब मैंने अपनी सारी स्टोरी कि इस तरह मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं झोपड़ी में रहती हूँ, तो मेरी माँ ने मेरे भाई साहब को भेजा कि जा तू देख के आ। मेरे पिताजी ने तो खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आप देखो, जब मुझे घर से निकाला गया, उसके बाद मेरे पिताजी ने कभी 2 टाइम खाना नहीं खाया था। वो सारी जिंदगी 1 ही टाइम खाना खाते रहते थे। कहती मैंने जिसको इतने लाड प्यार से पाला, आज उसकी ये दशा होगी। मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया सारी जिंदगी। जब तक वो जिए तब तक उन्होंने 1 ही टाइम खाना खाया।
उन्होंने भेजा, मेरे भाई साहब को भेजा, वो देखने आए। ये देखो लालगढ़ स्टेशन से साइकिल पे लेने गए मेरे भाई साहब को, इतनी दूर, यानी कम से कम 2 घंटे साइकिल पे आने के लगे। भाई साहब ने भी देखा, बड़े परेशान हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाए। फिर रात को उनको वो एक ही दिन ठहरे, क्योंकि उनका मन दुखी हो गया था। हमने इतने लाड प्यार से इसे पाला और इसकी क्या दशा हो रही है। जब वो गए मैं रोने लग गया। अब ये देखो, ये छोटा सा ही बच्चा था, मुझे उंगली पकड़ के कहता मम्मी चलो अंदर चलो, मुझे अंदर लेके आया, चुप कराया, कहते चुप हो जाओ मम्मी, कोई बात नहीं, अपन है ना। चाहे इसको इन चीजों का कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था कि हमें क्यों अलग कर दिया गया, हम कैसे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे यानी कि दिलासा देता रहा। और चुपचाप जो है उस दिन हम सो गए। फिर कुछ ही दिन बाद जो है मेरे पिताजी ने पत्र लिखा कि तू आ जा, अब चाहे कुछ भी हो, तू जब तक नहीं आएगी मैं तुझे देख लूंगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। फिर 10-15 दिन बाद ही जो है मैं चली गई थी, इसके पापा मुझे छोड़ आए थे। फिर हम 4-5 महीने जो है वहां रहे। तब मैंने अपनी माँ को भी ये कहानी सुनाई कि मुझे इस तरह वो कह रहे हैं कि 2000 रुपये जो है वो इस डिलीवरी के लिए। मेरे पिताजी ने कहा छोड़ना, कोई कुछ मर्जी कहता रहे, हम सच बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम तेरी सहायता करेंगे। तो फिर ये भी अकेले रहते थे, परेशान थे रोटी के लिए। तो काफ़ी अच्छी लगी है कल की वीडियो लोगों को, और काफ़ी जो है वो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल संस्कार ने पूछा है कि शर्मा जी आप पर गए हैं दादाजी पर? शर्मा जी बिल्कुल मेरे पे गए हैं। उनकी भाषा में बहुत विनम्रता है, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, हेल्पफुल नेचर है, हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। चाहे दूसरा बंदा इनको धोखा ही दे जाए, लेकिन ये अपने मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखता है, फिर भी हेल्प करता है। दूसरा सवाल हेमंत सोनी ने पूछा है कि शर्मा जी आपके पापा की भी वॉइस सुनाओ। तो पापा तो सुना दी हमने शुरू में, आज की वीडियो के अंदर सुन ली होगी। कोई सवाल पूछना है ना पापा जी से तो बता देना, ठीक है ना। येशी निंदायक कहते हैं कि शर्मा जी आप भी अपनी माँ के सास के ऊपर गुस्सा हैं कि नहीं बदला लेने का सोच रहे हैं क्या? शर्मा जी इतना दुख दिया, इसके बारे में सोचते हो? अभी भी माँ के ससुराल में संबंध है कि संबंध तोड़ दिए हैं? कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो है वो आपने पूरी कहानी नहीं सुनी है, वो कहानी के सिर्फ 3 ही एपिसोड आपने सुने हैं। आगे आगे सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या बदला लेने की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो इसलिए आप जो कहानी का वेट करो और आगे आपको जो है पता लगेगा। जहाँ तक बात है संबंधों की, तो संबंध आज की तारीख में जो है वो होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया मतलबी है, दुनिया का हर कोई लोग मतलब पे चलता है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो कोई भी हो, सब कोई अपने मतलब के लिए ही इस दुनिया में काम कर रहा है। ये क्या वर्तमान युग ही ऐसा है, भौतिकवादी युग है। आप जिसकी हेल्प करोगे वो आपका सच्चा साथी, जिसको आपने मना कर दिया वही बस नाराज हो जाता है, फिर निंदा करनी शुरू कर देता है। क्या कर सकते हैं बताओ। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का आपको उत्तर दूंगी। परिवार से संबंधित है, मेरे जीवन से संबंधित है, तो मोस्ट वेलकम आपका। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो और कहानी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।